सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि मारे गए आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। बता दें कि शोपिया के किलोरा गांव में आतंकवादी छुपे हुए थे और वहां छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों को जब इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने इस एरिया को घेर लिया। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करते हुए यह ऑपरेशन किया। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम पर गोलाबारी करनी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अजय जांदयाल जुड़ गए हैं। अजय, क्या अब तक इन टेररिस्ट की पहचान हो पाई है? किस ऑर्गेनाइजेशन से थे या फिर वो लोकल्स हैं या पाकिस्तानी? देखिए, अभी इस पर जो है पुलिस या सुरक्षा बलों की तरफ से कुछ भी जो है वो नहीं कहा गया है, मगर सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी जो थी वो इन आतंकियों को मार गिरानी थी। 4 आतंकी जो हैं वो मार गिराए हैं। आपको बताऊं, शोपियां में पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ आतंकी इस इलाके में जो है पनाह लिए हुए हैं और वो किसी हमले की फिराक में हैं। और उसी के बाद सुरक्षा बल लगातार इनको ट्रेस कर रहे थे और जैसे ही इतनी रात ये जानकारी मिली कि आतंकी यहाँ है, जब पिन पॉइंट टारगेट करने का फैसला किया गया और उसके बाद सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन शुरू हुआ और आज जो है दोपहर को इन 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। अभी भी ऑपरेशन जारी है क्योंकि इलाके से कहीं ना कहीं जो असला अगर वहां पे है या कुछ ऐसे जो एक्सप्लोजिव है उसको नष्ट करना पहले जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने कई बार पहले भी देखा है कि आतंकी ऐसे इलाकों में एक्सप्लोजिव जो है वो रख देते हैं ताकि बाद में सुरक्षा बलों का नुकसान कर सके। मगर उसी सब चीजों को देखते हुए पूरे इलाके में जो है अब सैनिटाइजेशन की जा रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा और साझा किया जाएगा कि किस मंशा से आतंकी छुपे। अजय, ये भी खबर आई है कि कुछ AK-47 और पिस्टल्स भी रिकवर हुए हैं। उनसे किस तरह के असला बारूद और कितने रिकवर हुए हैं इन 4 आतंकवादियों से, अगर आप ये बता सकें। तो देखिए, बिल्कुल जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसी के बाद से लगातार जो है ये ऑपरेशन जो है पूरे तरीके से चलाया गया ताकि किसी तरह का सुरक्षा बलों को नुकसान ना हो। इस ऑपरेशन में 2 AK-47 पिस्टल जो है वो वहां से रिकवर हुई हैं और कोशिश यही है कि और भी किसी तरह का असला जो वहां पे हो उसे भी पहले नष्ट किया जाए। कुछ AK की जो राउंड्स हैं वो भी वहां से कॉटेजेस भी मिले हैं और अब ऑपरेशन अभी जारी है। कुछ ही देर में सुरक्षा बल जो है इस पे पूरी जानकारी जो है वो साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे। एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत में आतंक का नया नेटवर्क तैयार कर रही है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि ISI, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, पंजाब और गुजरात के रास्ते भारत में आतंकवादी भेजने की फिराक में है। इतना ही नहीं, इसी रास्ते से ISI भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की फिराक में भी है। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले दिनों में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भेज सकती है, विशेष तौर पर पंजाब और गुजरात के रास्ते। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश सिंह जुड़ गए हैं। राकेश, ये रिपोर्ट कब भेजी गई और क्या किसी प्रकार का रिएक्शन MHA की तरफ से किया गया है? क्या दोनों स्टेट्स को इस तरह के इनपुट्स और इंफॉर्मेशन दी गई है? देखिए, IB ने इसी सप्ताह गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है जिसमें ये साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सीमा पर जो कड़ाई की गई है, ऐसे में गुजरात और पंजाब सीमा से ड्रोन के जरिए न केवल हथियारों की बड़ी खेप भेजने की फिराक में है बल्कि नशीले पदार्थों का भी खेप भेजने की तैयारी में है। और ऐसे में दोनों गुजरात पुलिस और पंजाब पुलिस को अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ सभी सुरक्षा एजेंसियों को, खासतौर पर BSF, जैसा कि आप जानते हैं आशीष कि BSF पंजाब बॉर्डर पर और गुजरात बॉर्डर पर दोनों जगह तैनात है, तो उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि इस तरह की घटना हो सकती है, ऐसे में सभी सुरक्षा बल सतर्क रहें।
राकेश, इस तरह की रिपोर्ट्स हमने पहले भी कई बार देखी है और आईबी हो या फिर बाकी जो एजेंसीज हैं वो एमएचए को लगातार इस तरह के इनपुट देते रहते हैं, लेकिन इस बार क्या कोई विशेष मौका, कोई विशेष टारगेट जिसके साथ पाकिस्तान आईएसआई एम बनाकर आगे चल रहा है? देखिए, साफ तौर पर इसका किसी तरह से है कि पंजाब में हिंसा भड़काई जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जो खालिस्तानी समर्थक हैं कनाडा में, उनके साथ मिलकर पूरी तौर पर साजिश रची है और खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट है जो गृह मंत्रालय को पहुंची है, इसमें सारी बातों का जिक्र है और कहा है कि जो ये इनपुट आशीष है स्पेसिफिक है, यानी आने वाले सप्ताह जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सभी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया है ताकि ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई न केवल हथियार भेजने की फिराक में है बल्कि नशीली पदार्थों का बड़ा खेप भेजने की फिराक में है। चलिए राकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम वापस आएंगे और अपडेट्स लेने के लिए इस खबर पर। तो लगातार देखा था हमने कि राम मंदिर के बाद, साथ ही साथ 370 के बाद ऐसे कई वजह थे जिस वजह से